हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी में मैथमेटिक्स को ऑप्ट किए हैं तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी ग्रुप थ्योरी चल रही है आपके इस चैनल पर। तो ग्रुप थ्योरी में अभी कोसेट्स का टॉपिक चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब में मैं उन वीडियोस के लिंक दे दे रहा हूँ, उन्हें पहले देख लीजिए। तो आज के वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर कोसेट्स की बात करें तो थोड़ा सा उसके डेफिनेशन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं कि कोसेट्स क्या थे। कि भैया जी हमारे पास एक कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है और एच कोई इसका सब ग्रुप है, एच कोई इसका सब ग्रुप है। तो जी से कोई एक एलिमेंट आपको लेना था और इस एच के सारे ही एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट से अगर आपने कराया है ऑपरेट तो लेफ्ट कोसेट तैयार हो रहा था, और अगर आपने राइट से यहीं पर करवा दिया होता सारे एलिमेंट्स के साथ तो राइट कोसेट तैयार हो जाता। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं, राइट कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आपने देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोसेट्स पे बेस्ड कुछ थ्योरम देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे थ्योरम्स देखे जाएंगे। और इसके अलावा एक समझिए कि लैंडमार्क वाला थ्योरम भी इसमें देखेंगे, जिसका यूज़ हम लोग पहले कर चुके हैं साइक्लिक ग्रुप में। तो वहाँ पे केवल यूज़ किया था, आज यहाँ पर उसको प्रूफ करके देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले थ्योरम से। इस पहले थ्योरम में आपसे कहा जा रहा है कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन right coset HH is equal to left coset HH is equal to H where H belongs to H। अभी आपको मैंने कोसेट का डेफिनेशन बताया कि एलिमेंट जो आपको लेना है वो ग्रुप से लेना है और इसको ऑपरेट जो कराना है वो सब ग्रुप से कराना है, तब आपको कोसेट्स मिलेंगे। तो इस थ्योरम में आपको कहा जा रहा है कि अगर एलिमेंट ग्रुप से न लेकर के सब ग्रुप से लिए जाए, यहां ग्रुप से लेने की बजाय सब ग्रुप से अगर एलिमेंट लिए जाए तो ये जो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट हैं ये दोनों बराबर होंगे और दोनों ही एच के बराबर होंगे, यानी खुद सब ग्रुप के बराबर ही होगा। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे प्रूफ करने को। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरम को कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक G ग्रुप है, लेट G बी अ ग्रुप, H उसका सब ग्रुप है दिया हुआ है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। इसके अलावा आपको क्या है दिया हुआ, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है उससे। आइए शुरू करते हैं यहां से। राइट कोसेट एक तो ले लेते हैं, लेट एच एच बी और राइट कोसेट ऑफ G where H belongs to H। अच्छा, ये राइट कोसेट होगा कैसा, जरा इस पे विचार करिए। जब हम लोग यहाँ पर ग्रुप से एलिमेंट लेते थे और कोसेट तैयार करते थे तो इसका क्या मतलब होता था कि भैया जो ये हमारा सब ग्रुप है, यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स होंगे H1 S2 S3, ये इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें इस A को ऑपरेट कराना रहता था। अगर राइट कोसेट बना रहे हैं तो राइट से ऑपरेट कराते थे, S2A S3A
ऐसे करके ऑपरेट कराते थे, और अगर लेफ्ट को सेट बनाते थे तो वही लेफ्ट साइड से ग्रुप के एलिमेंट को ऑपरेट कराते थे। तो यहां पर भी भले ही आपने एलिमेंट उसी सब ग्रुप का लिया है, लेकिन अगर आपको ये राइट को सेट बनाना है तो ये कैसा बनेगा, एच कैसा होगा, जरा इसके बारे में सोचिए। H1H, H2H, S3H, H4H, ऐसे करके ये होगा। ये क्लियर है यहाँ तक कि भैया एलिमेंट हमने लिया, लेकिन कोसेट बनाने का तरीका तो वही रहेगा कि अगर हमको कोसेट तैयार करना है तो जिस एलिमेंट से इसको सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एडिटिव ग्रुप है ऐड कर रहे हैं, तो उसको सारे ही एलिमेंट्स के साथ वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये एक राइट कोसेट बन करके तैयार है। तो यहां पर प्रूफ ये करना है हमको कि अगर ये राइट कोसेट है, प्रूफ हमको ये करना है, वी शैल प्रूव दैट कि एच इज इक्वल टू एच ये चीज हम लोगों को प्रूफ कर दी है। अब दो सेट्स को, ये है तो एक सेट ही, दो सेट को याद करिए, ए और बी अगर दो सेट हैं, इनको इक्वल प्रूफ करना रहता था तो एक इंटरमीडिएट का सिंपल सा प्रोसेस हमारे पास होता था भैया। क्या होता था वो प्रोसेस कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर यहां पर हम ये दो चीजें दिखा देते थे तो हम कह देते थे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, सो ए इज इक्वल टू बी। ऐसे करते थे सेट्स में। ठीक वही काम यहां पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे कि कोसेट से एलिमेंट लेंगे और देख रहे हैं कि वो एच तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए एक पार्ट हम लोग ये वाला कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आइए देखिए। हमने एक एलिमेंट लिया, लेट H1H बिलोंग्स टू HH। इस HH में ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो H1H हमने यहां से ले लिया। अब इसका क्या मतलब है भैया, हमको ये बताओ कि H1 किसका एलिमेंट था। H1 एलिमेंट था H का, क्योंकि हमारा सब ग्रुप जो है H, उसी के सारे एलिमेंट्स हैं H1, H2, H3, जिसमें H ऑपरेट हुआ है। एंड और यहां पर ये जो H लिया गया है वो किसका एलिमेंट है, वो भी इसी H का है, क्योंकि यहां पर ग्रुप से एलिमेंट न लेकर के सब ग्रुप से ही एलिमेंट लेने की बात की गई है। अब जरा सोचिए कि S तो पहले से एक सब ग्रुप है, यानी ग्रुप के सारे ही रूल्स को फॉलो करता है, और ग्रुप का सबसे पहला रूल होता है कि वो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। मींस अगर H1 H में है, H H में है, तो क्लोजर लॉ से इनका ऑपरेशन यानी H1 H भी H में होगा। ये आपने एलिमेंट लिया था इस राइट कोसेट से और ये चला गया सब ग्रुप में, तो ऐसा कब होता है, जब X एलिमेंट हो A का और ये चला जाए एलिमेंट B में, तो हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर ये राइट कोसेट जो होगा ये सबसेट हो जाएगा इस सब ग्रुप का। तो यहां से हमको पहला इक्वेशन मिल गया। अब इसका रिवर्स हमको करना है, यानी हम H से एक एलिमेंट लें और देखें कि क्या वो वहां तक पहुंच पा रहा है। तो आइए देखते हैं भैया। तो लेट H1 बिलोंग्स टू H में तो है ही, तो भैया H1 के साथ E को ऑपरेट करा दे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करा दे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है, ये भी H में होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग हमेशा एलिमेंट के इनवर्स और उस एलिमेंट के बराबर लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से याद करिए कि एलिमेंट और उसके इनवर्स को जब भी ऑपरेट कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी।
तो ये भी किस में जाएगा, H में जाएगा। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये ग्रुप है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से कि H1 H इनवर्स H। अब ये कहां जा रहा है जरा देखिए, तो जब भी H से ऑपरेट किया हुआ कोई भी एलिमेंट है, सपोज ये कोई एक एलिमेंट है, इसको आप A मान लो, AH है ये, तो H से ऑपरेट किया हुआ जो भी एलिमेंट है इस राइट कोसेट में आ रहा है, इसका मतलब ये जो है चला आया HH में, और ये कुछ और नहीं इसी H1 का ही दूसरा फॉर्म है, यानी आपका H1 जो है वो चला आया HH में। अब अगर HH में H1 है, H से लिए थे और इस राइट कोसेट में भी चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि H इज सबसेट ऑफ दिस राइट कोसेट। पहले आपने दिखाया कि राइट कोसेट इज सबसेट ऑफ दिस सबग्रुप, और यहां पर आपने दिखा दिया कि दिस सबग्रुप इज सबसेट ऑफ दिस राइट कोसेट। तो ये दोनों ही चीजें यहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे ये राइट कोसेट और ये सबग्रुप दोनों ही इक्वल है। ठीक इसी तरीके से जब आप लेफ्ट कोसेट को इस तरीके से यहां डिफाइन कर लोगे और लेफ्ट कोसेट से एक एलिमेंट लोगे तो वो भी H में जाएगा, और H से एलिमेंट लेकर के चलोगे तो वो लेफ्ट कोसेट में चला जाएगा, जिससे आप बिल्कुल ऐसे इसी प्रोसेस को फॉलो करके इसको लेफ्ट कोसेट के भी इक्वल दिखा सकते हो। यानी कि ग्रुप के एलिमेंट के जगह पर अगर आपने सब ग्रुप का ही एलिमेंट चुन लिया कोसेट बनाने के लिए, तो वो कोई अलग कोसेट न बन करके वो सब ग्रुप ही बना रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, देखते हैं उसको। इस थ्योरम में आपसे कहा जा रहा है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G if A and B are any two distinct elements of G, then right coset of HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H, and left coset AH is equal to left coset BH if and only if B inverse A belongs to H। क्या मतलब है इसका? सिंपल मीनिंग ये कहा जाए कि G से आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए A और B, और इनसे राइट कोसेट बनाया HA और HB, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब AB इनवर्स जो है वो H में होगा, या फिर इसको उल्टा भी आपको प्रूफ करना है कि अगर AB इनवर्स H में हुआ तो ये दोनों राइट कोसेट्स इक्वल होंगे। और ठीक उसी तरीके से बोला जा रहा है कि अगर लेफ्ट कोसेट इक्वल हैं तो भैया ये हमको बताएगा कि B इनवर्स A जो है वो H में होगा, या फिर इसका उल्टा भी कि B इनवर्स A अगर H में हुआ तो इनके लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे। सिंपल वे में आपको यही प्रूफ करना है, यानी दोनों तरफ से आपको चलना है। तो आइए चलते हैं, आसान है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ के लिए G हमारे पास ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। लेट G बी अ ग्रुप, लेट H be a subgroup of G। यहां पर दिया हुआ है लेट A, B belongs to G। दो एलिमेंट्स आपने यहां से ले लिए। हम लोग क्या दिखाएंगे? पहला लेकर चल रहे हैं, हम लोगों को पहले ये दिखाना है। तो मान लेते हैं लेट HA इज इक्वल टू HB। अब अगर हमने ऐसा मान लिया है तो हमको ये चीज यहां से मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये HA इज इक्वल टू HB है, तो हम B इनवर्स को राइट साइड से, राइट कोसेट है तो राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे। तो ये होगा HA B इनवर्स और ये होगा HB B इनवर्स। ये होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा HA B इनवर्स,
लेकिन इसके साथ क्या होगा, बी इनवर्स, याद करिए इनवर्स के एग्जिस्टेंस से कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा आइडेंटिटी मिल जाती है। तो यहां पर क्या मिलेगा, एच ई। और आप याद करिए कि जब भी किसी सब ग्रुप को आइडेंटिटी एलिमेंट से राइट कोसेट बनाया जाता है तो वो हमें वही सब ग्रुप वापस दे देता है, यानी कि एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच। और अभी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि एच इज इक्वल टू एच कब होगा, यानी राइट कोसेट उस सब ग्रुप के ही बराबर कब होगा। देखो वही तो हो रहा है, राइट कोसेट इस सब ग्रुप के बराबर हो रहा है। वो कब होगा, जब यहां पर जिस एलिमेंट से ऑपरेट कराया गया है वो एलिमेंट भी एच का ही हो। पिछले थ्योरम में अभी हमने प्रूफ किया था। तो यहां पर भी ये राइट कोसेट इस एलिमेंट की वजह से उस सब ग्रुप के बराबर ही है, एच का राइट कोसेट एच के बराबर ही है। इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स जरूर एच का एलिमेंट होगा, तभी ये राइट कोसेट बनाने पर वही सब ग्रुप दे रहा है। यानी हमने इसको इक्वल लिया तो ए बी इनवर्स एच में चला गया। अब इसका जस्ट उल्टा प्रूफ करेंगे कि अगर ए बी इनवर्स एच में है तो इससे एच इज इक्वल टू एच बी आ रहा है या नहीं। आइए देखते हैं कन्वर्स पार्ट इसका। कन्वर्सली क्या होगा भैया, आइए देखते हैं। कन्वर्सली के लिए हम कह दें ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये ले लिया हमने, यहां से लेकर चलना है। तो अगर हमने सब ग्रुप का ही एलिमेंट चुना है तो निश्चित रूप से इस एलिमेंट से अगर राइट कोसेट बनाएंगे तो सब ग्रुप के ही बराबर होगा। थ्योरम आपने पिछला पढ़ा हुआ है। अब आप क्या करिए कि बी से दोनों साइड राइट से ऑपरेट करा दीजिए, बी से। तो ये होगा एच ए बी इनवर्स बी और ये होगा एच बी। बी इनवर्स बी अगेन एलिमेंट का उसके इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आइडेंटिटी आ जाएगी एच ए ई और यहां पर है एच बी। और किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराइए ना, क्या फर्क पड़ता है, हमको एलिमेंट वापस मिल जाएगा, एच ए इज इक्वल टू एच बी हो जाएगा। तो जब आपने ए बी इनवर्स एच में लिया तो आपको एच ए इज इक्वल टू एच बी मिल गया। तो इसका मतलब ये जो थ्योरम का पहला पार्ट है ये बिल्कुल सही है कि दो राइट कोसेट्स तभी इक्वल होंगे जब उनसे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का व्यवहार रखें, या फिर अगर दो एलिमेंट्स इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो उनके राइट कोसेट्स बराबर होंगे। दोनों तरफ से आपको ये प्रूफ करके दिखाया गया। इसका सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। सेकेंड पार्ट करने के लिए आप पहले यहां ले लेंगे कि भैया ए एच इज इक्वल टू बी एच है, ए एच इज इक्वल टू बी एच है, आपने ले लिया। अब क्या करिए, बी इनवर्स से लेफ्ट साइड से इसमें ऑपरेट कराइए। तो ये बी इनवर्स ए एच हो जाएगा और ये बी इनवर्स बी एच हो जाएगा। तो ये तो बी इनवर्स ए एच ही रहा, लेकिन यहां पर ये ई एच हो गया इनवर्स और उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी। बी इनवर्स ए एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट कराइए, सारे ही एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको यही मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा, इसका पिछला थ्योरम याद करिए कि भैया एच एच बराबर एच तभी होगा, केवल और केवल तभी होगा जब ये एलिमेंट यानी एच जो है एच का होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर ये लेफ्ट कोसेट इसी सब ग्रुप के बराबर तभी होगा जब ये एलिमेंट यानी बी इनवर्स ए जो है वो किसका होगा, एच का होगा। तो भैया इधर से चल के यहां तक तो आ गए, कन्वर्स में चलते हैं। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि बी इनवर्स ए जो है वो एच का एलिमेंट है, पहले से मान लेते हैं और इससे हम लोग यहां तक आने की कोशिश करेंगे।
तो बी इनवर्स ए अगर एच का ही एलिमेंट हमने ले लिया और इससे एक लेफ्ट कोसेट बनाने की कोशिश करें हम, तो बी इनवर्स ए एच बनेगा। क्योंकि हमने ग्रुप की जगह सब ग्रुप से ही एलिमेंट लिया है, तो ये जो लेफ्ट कोसेट होगा ये एच के बराबर ही होगा। अब क्या करिए, लेफ्ट साइड से इसमें बी से ऑपरेट कराइए, तो बी से ऑपरेट कराएंगे तो बी इनवर्स ए एच बी एच के बराबर होगा। बी इनवर्स बी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आप इससे ऑपरेट कराओगे, अगेन वही एलिमेंट मिल जाएगा, यानी ए एच इज इक्वल टू बी एच। यानी आपने यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गए, और यहां से शुरू किया था तो यहां पहुंच गए थे। तो ये था थ्योरम। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। हालांकि आपको बता दें कि ये थ्योरम VBS PU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया है, 2012 और 2016 में। 2012 और 2016 में पूछा गया है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 1 बार पूछा गया है, 2016 में। यानी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉलेज के एग्जामिनेशंस में जरूर पूछे जाने वाला थ्योरम है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इस थ्योरम में एनी टू राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। क्या मतलब है भैया, कि किसी ग्रुप का अगर सब ग्रुप आपने लिया है और इनका राइट कोसेट निकाल रहे हैं या फिर लेफ्ट कोसेट निकाल रहे हैं, एक टाइम पे एक ही बात होगी, तो या तो ये आइडेंटिकल होंगे यानी इक्वल होंगे, या फिर डिसजॉइंट होंगे यानी ये होंगे। दोनों में से कोई एक केस रहेगा। यानी अगर डिसजॉइंट नहीं होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल नहीं होंगे तो डिसजॉइंट होंगे। ये चीज है यहां पर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आइए चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफ कि भैया हमारे पास एक ग्रुप है G, लेट G बी अ ग्रुप एंड let H be a subgroup of G। ये सबग्रुप है G का, और इसके बाद let A, B belongs to G। ग्रुप से आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए, so we shall prove that। चलिए इसमें से कुछ एक मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर राइट कोसेट्स आपने लिए हैं HA और HB तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो क्या है भैया, आइडेंटिकल है। तो हम प्रूफ करेंगे, वी शैल प्रूव दैट HA इज इक्वल टू HB। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास है कि भैया HA जो है वो HB के साथ डिसजॉइंट नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है डिसजॉइंट नहीं होने का? मतलब इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होने का क्या मतलब है कि इन दोनों राइट कोसेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन जरूर होंगे। तो हम क्या करेंगे, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे जरूर इस इंटरसेक्शन में। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक एलिमेंट सपोज कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि C जो है वो HA इंटरसेक्शन HB का एक एलिमेंट है। अब ये क्या इंप्लॉय करेगा भैया, इंटरमीडिएट का एक थ्योरम याद कर लो कि अगर A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट A में भी होगा और वो एलिमेंट B में भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो C है वो HA में भी होगा और यही C HB में भी होगा। एक ही एलिमेंट 2 राइट कोसेट्स में होंगे। HA का एलिमेंट किस टाइप का होगा भैया? HA का एलिमेंट जो है
वो H1A H2A इस टाइप का होगा। तो हम मान लेते हैं कि C1 इज इक्वल टू H1A है, और यहां पर HB का एलिमेंट कैसा होगा, ये H1B H2B ऐसे करके होगा। तो यहां पर C जो है H1B के इक्वल मान लेते हैं, H2B मान लो, अलग एलिमेंट ले लो, H2B के इक्वल है। तो यहां पर C H1A, यहां पर C H2B, इसका मतलब है कि H1A जो है वो H2B के इक्वल है। तो यहां पर हमको मिला H1A इज इक्वल टू H2B। अब क्या करिए कि H2 इनवर्स से इसमें लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दीजिए। क्या मिलेगा आपको, H2 इनवर्स H1A इज इक्वल टू मिलेगा H2 इनवर्स H2B। ये चीज मिलेगी आपको यहां से। अब इसको ध्यान से देखिए तो भैया ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई, और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से आप ऑपरेट कराइए तो वही एलिमेंट मिल जाएगा B, और यहां हो जाएगा ये H2 इनवर्स H1A, ये हमको मिल गया। अब यहां से अगर हम B से कोई कोसेट बनाना चाहे, राइट कोसेट, तो वो कोसेट क्या बनेगा, HB बनेगा। अब चूंकि ये B जो है वो इक्वल है इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं H2 इनवर्स H1A, ऐसा होगा क्योंकि B के ही इक्वल ये सारे एलिमेंट्स है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि H1 किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, H2 किसका एलिमेंट है, H का ही एलिमेंट है। अगर H2 H का है तो H2 इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, H का ही होगा। दो H के एलिमेंट्स अगर आपने लिए हैं तो इस क्लोजर लॉ से इनका ऑपरेशन यानी H2 इनवर्स H1 भी H का होगा। अब अगर H से ही आपने एलिमेंट लिया है तो इसकी सहायता से अगर कोई कोसेट बनाते हो, यानी H2 इनवर्स H1 H से ही आपने लिया है, इसलिए ये कोसेट खुद उस ग्रुप के ही बराबर, सब ग्रुप के ही बराबर होगा। यानी ये जो सब ग्रुप है HB इज इक्वल टू, ये H में होने की वजह से ये पूरा का पूरा H बन जाएगा, और यहां पर A है HA मिल जाएगा। तो HB इज इक्वल टू HA मिल गया। जब आपने ये कहा कि भैया हमारा राइट कोसेट जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, तो हमने डिसजॉइंट नहीं होने का एक फायदा उठाया कि भैया इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। एलिमेंट हमने यहां से लिया तो वो अलग अलग दोनों ही कोसेट्स में चला गया। दोनों कोसेट से हमने एक एक एलिमेंट इसके इक्वल ले लिया, कोई ना कोई एलिमेंट इक्वल हो गई उसके, तभी तो उसमें है। तो अब एक ही एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स के बराबर है, इसलिए ये बराबर हो गया। H2 इनवर्स को हमने यहां से ऑपरेट करा दिया लेफ्ट साइड से, ये B इज इक्वल टू इसके आ गया। यहां से हमने एक राइट कोसेट तैयार किया HB, B इसके इक्वल था इसलिए B की जगह हम ये लिख सकते हैं। H2 इनवर्स H1 जो है वो H का एलिमेंट है, यहां पर हमने देखा। अब अगर ये H का है तो ये राइट कोसेट भी H के बराबर हो जाएगा, और यहाँ A था HA हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा इस थ्योरम में कि अगर दो राइट कोसेट्स आप तैयार करते हैं तो वो या तो आइडेंटिकल होंगे यानी इक्वल होंगे, या तो डिसजॉइंट होंगे। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल नहीं है तो डिसजॉइंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सो इस थ्योरम में let H be a subgroup of a group G, then G is the union of all disjoint or distinct right or left cosets of H in G। क्या मतलब है इसका भैया? इसका मतलब ये है कि G अगर एक ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है, तो आपने राइट कोसेट्स बनाने शुरू किए, राइट या लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर हम लोग राइट लेकर चल रहे हैं। राइट कोसेट्स बनाने शुरू किए तो आपको HA, HB, SC ऐसे करके अलग अलग आपको ये राइट कोसेट्स मिले। अब इसके बाद जो राइट कोसेट्स मिल रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो या तो H है, HA है, या तो HB है, या तो SC है। तो यानी आपको तीन अलग अलग राइट कोसेट्स मिले। तो इस थ्योरम में ये बोल रहा है कि भैया ये जो ग्रुप होगा इनके यूनियन के इक्वल होगा, मतलब डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट राइट कोसेट्स का जो यूनियन होगा वो उस पूरे के पूरे ग्रुप को
ले आएगा यहाँ पर। इस चीज को प्रूफ करना है हमको। कैसे करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए? जरा सोचिए कि जब कोसेट आप बनाते हो तो एक एलिमेंट लेते हो इस G से, ले लिया आपने। H इसी का सब ग्रुप है, H इसी का सब ग्रुप है, तो इसमें कुछ भी हो, H1 H2 टाइप के एलिमेंट्स हो इसमें, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो तो G की ही होगी। आप सभी लोग जानते हो कि सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी एक ही होती है। अब जरा इससे इसका बनाओ, राइट कोसेट बनाना शुरू करो भैया। तो क्या बनेगा? बनेगा HA इज इक्वल टू H1A H2A और यहां पर EA है, तो ये बन जाएगा H1A H2A और ये बन गया A, क्योंकि आइडेंटिटी से ऑपरेट कराएंगे। तो यानी ग्रुप का ये एलिमेंट एग्जैक्टली इस राइट कोसेट में चला आया। अब अगर आप इससे डिस्टिंक्ट यानी HB की बात कर रहे हैं, जो कि इससे डिस्टिंक्ट है, डिसजॉइंट है, मतलब इसका एक भी एलिमेंट यहां HB में नहीं है, यानी H1B H2B ऐसे करके यहां पर B, यानी ग्रुप के ही सारे एलिमेंट्स अलग अलग इसमें इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। और ये सब ग्रुप है तो ये भी एलिमेंट्स एक तरीके से ग्रुप के ही हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स एक दूसरे से कॉमन नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट लेने को कहा गया। तो जब यहां पर ग्रुप के एक एक एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ राइट कोसेट्स जितने अलग अलग बने रहेंगे वहां पे मिल जाएंगे, तो जब इनका यूनियन करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो वहां पे मिल जाएगा। तो जब ग्रुप से आप ग्रुप के एलिमेंट्स जब आप राइट कोसेट बनाते हो तो ग्रुप के सारे ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग डिसजॉइंट राइट कोसेट्स में एग्जैक्टली चले जाते हैं। इसी वजह से ये काम होगा। आइए दिखाते हैं आपको कैसे इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आप कहोगे भैया A आपने लिया बिलोंग्स टू G, तो इससे आपको मिला HA जो कि कंटेन किया हुआ है एक A को, कंटेन्स A। ठीक उसी तरीके से अगर आपने B लिया G से तो HB कंटेन करेगा B को। उसी तरीके से इसके सारे एलिमेंट्स लेते जाएंगे, यहां पर आपको अलग अलग डिसजॉइंट कोसेट्स मिलते जाएंगे। इधर आपने कर लिया सारे का यूनियन, तो ये तो आपको मिल गया G, और इधर आपने किया यूनियन, तो यहां भी तो ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, तो यानी HA यूनियन HB यूनियन और भी जो भी मतलब जितने भी आपको यहाँ पे डिसजॉइंट कोसेट्स मिलेंगे वो सभी इस ग्रुप के इक्वल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये थ्योरम था बहुत अच्छा। अब हम लोग चलेंगे लैग्रांजे थ्योरम की तरफ, जिसका यूज हम लोगों ने पहले साइक्लिक ग्रुप में कर लिया है। तो चलते हैं लैग्रांजे थ्योरम की तरफ। लैग्रांजे थ्योरम की तरफ बढ़ने से पहले अभी जिस थ्योरम को हम लोगों ने किया उसके लिए एक जरा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया, उसको देख लो। हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स के सेट को हम लोग एडिटिव ग्रुप कहते हैं, और इसका हम लोगों ने एक सब ग्रुप लिया था 0 +-2 +-4 एंड ऑल। और इसके लिए हम लोगों को दो ही कोसेट मिले थे, एक H खुद मिला था और एक मिला था H+1। इसके अलावा फिर जितने भी कोसेट्स थे वो रिपीट होते जा रहे थे, यानी दो डिस्टिंक्ट हमको मिला था। H तो यही है, और H+1 कैसा था? H+1 था +-1 +-3 +-5। इसको आप चाहे तो जा करके आई टैब में देख सकते हो, ये हम लोगों ने किया हुआ है बकायदा। तो जब आप इसको और इसको जरा यूनियन करके देखो, H यूनियन H+1 करके देखो जरा, तो यहाँ 0 है ऑलरेडी, आपको क्या मिल जाएगा? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और इसको पहचानो, ये है कौन? यही तो आपका इंटीजर्स का सेट है, यही तो आपका ग्रुप है। यही आपको उस थ्योरम में कहा जा रहा था कि जितने आपको डिसजॉइंट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स मिलेंगे उनका यूनियन कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा ग्रुप
मिल जाएगा। तो चलते हैं लैग्रांज थ्योरम की तरफ। तो इस लैग्रांज थ्योरम में आपसे कहा गया था कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आपको सिंपली ये बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और इसी का सब ग्रुप है H, तो इसका ऑर्डर जो है हमेशा इसको डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड करता है। ये चीज बताई गई थी आपको। तो इसी को अब प्रूफ करने को कहा जा रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए फाइनाइट ग्रुप है ये, तो प्रूफ इसका बहुत आसान होगा। देखिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि लेट भैया G बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू हमने मान लिया N, मान लिया ऐसा। अब लेट H be a subgroup, H be a subgroup of G such that फाइनाइट ग्रुप का सबग्रुप है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M हमने मान लिया से, यानी इसमें M एलिमेंट्स होंगे, ऐसा मान लिया। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ H जो है इस ऑर्डर ऑफ G को हमेशा मतलब डिवाइड ही करेगा। अब एक काम इसके साथ और कर लेते हैं। ये H अगर सब ग्रुप है तो इससे हम लोग राइट या लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके के जो है डिसजॉइंट राइट कोसेट्स बनेंगे। लेट HA HB SC ऐसे करके HK RB के डिसजॉइंट राइट कोसेट्स इन G। हमने मान लिया कि भैया ये इतने इसके राइट कोसेट्स बनेंगे। अब क्या होगा कि भैया राइट कोसेट्स हैं और वो भी डिसजॉइंट वाले हैं। तो इसके पिछले थ्योरम में हम लोगों ने अभी सीखा कि अगर जितने भी डिसजॉइंट आपको मिल रहे हैं राइट कोसेट्स, उनका यूनियन कर दिया जाए तो आपको ये ग्रुप ही मिल जाएगा। तो यानी ग्रुप इज इक्वल टू होगा HA यूनियन HB यूनियन HC यूनियन HK। जितने भी डिसजॉइंट आपको राइट कोसेट्स मिल रहे हैं ये सभी के सभी का यूनियन अगर आप कर दें तो ये यूनियन इस ग्रुप के बराबर होंगे। अब अगर ऑर्डर की बात करें तो इस ऑर्डर ऑफ G का बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ HA प्लस ऑर्डर ऑफ HB प्लस ऑर्डर ऑफ HC प्लस ऑर्डर ऑफ HK के बराबर होगा। बिल्कुल होगा ऑर्डर ऑफ HK के बराबर। यानी इन सभी के ऑर्डर्स का अगर हम सम कर दे तो G के ऑर्डर के बराबर हो जाना चाहिए। अब जरा ये HA HB SC इन सब के ऑर्डर पे विचार करो। आपने ऑर्डर ऑफ H M माना है। ऑर्डर ऑफ H M होने का मतलब ये है कि H में H1 H2 ऐसे करके HM M एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब अगर इसमें अगर आप A से ऑपरेट करा रहे हो तो A चाहे A से ऑपरेट कराओ चाहे B से ऑपरेट कराओ, एलिमेंट्स का नंबर तो वही M ही बना रहेगा। यानी चाहे ऑर्डर ऑफ HA की बात करें, ऑर्डर ऑफ HB की बात करें, ऑर्डर ऑफ SC की बात करें, सब के सब ये ऑर्डर ऑफ G हमने N माना है और यहां पर सब के सब M है। M प्लस M प्लस M प्लस M कितनी बार है ये M? K बार है, क्योंकि K हमारे पास डिसजॉइंट राइट कोसेट्स थे K टाइम्स है। इसका मतलब N इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं MK। अब N इज इक्वल टू MK लिखने का मतलब ये है कि N को हम लोग M से डिवाइड कर सकते हैं, यानी M
डिवाइड्स n, और इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो ये लैग्रांजे थ्योरम जिसका यूज हम लोगों ने यहां पर किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया था। तो ये इस लैग्रांजे थ्योरम का प्रूफ है कि कोई भी ग्रुप हो उसका सब ग्रुप हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि वो भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। दोस्तों आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, जो दोनों भी चीज़ें आप लिख सकते हो। और कौन सा चीज़ बहुत अच्छा लगा आज के वीडियो में, ये सारी चीज़ें आप कमेंट किया करिए, इससे हमें बल मिलता है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।